ओम वंदे योगा मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से मैं हूं प्रभा, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धातु रोग के बारे में। धातु रोग एक सामान्य स्त्री पुरुष दोनों में मिलने वाले धातु रोग, जिसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें स्वप्न दोष, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, महिलाओं में वीर्य का पतन आदि काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। हम विस्तार में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम इसको संक्षिप्त में समझते हैं। इसके कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं, कुछ लोगों को पता है, पर इनमें कुछ जो कारण मुझे मुख्य लगते हैं मैं आपको बता दूं। एक कारण लगता है कब्ज। जब कब्ज होती है ना मित्रों, मन बहुत खिन्न हो जाता है, शरीर में कहीं कुछ करने का उत्साह नहीं होता है। और स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि यदि मोशन क्लियर हो जाए तो प्रमोशन से ज़्यादा आनंद देता है। इसका मतलब कब्ज रहना कितना मानसिक तनाव को न्योता देता है। उसके बाद आते हैं कुछ विचार। आज बाहर का परिवेश कैसा है हम सब जानते हैं, उसमें कुछ विचार दूषित हो जाते हैं, उससे भी धातु रोग लग जाते हैं। उसके बाद कुछ अप्राकृतिक आदतें, अर्थात कुछ इच्छाएं जागी, उनको कहीं से भी कैसे भी पूरा करना। उसके अलावा देर रात तक जागना, खान पान आदि बहुत सारे कारण हैं। हम इन कारणों पे चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, हम उस पर नहीं जाते हैं। एक बात ध्यान रखें मित्रों, धातु जो बनता है ना, वो किस तरह बनता है? एक धातु पुरुषों में शुक्राणु के रूप में बनता है, स्त्रियों में अंडाणु के रूप में बनता है। ये जो हम भोजन करते हैं, उसके साथ जो हम विचार करते हैं, उस अनुसार हमारे शरीर में रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस बनता है, फिर मेद बनता है, अस्थि बनती है, मज्जा बनता है, उसके बाद कहीं जाके शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। स्त्रियों का अंडाणु तो हर महीने बन जाता है, स्त्राव में निकल भी जाता है, लेकिन वो मजबूत तभी होगा जब इन सब प्रक्रियाओं में स्त्री भी मजबूत रहेगी। अब हमने ये कैसे बनता है, अब इसका पतन होगा तो हम किस हद तक मनुष्य कमज़ोर होगा, यहाँ से स्पष्ट समझने वाला विषय बनता है। अब हमने कारण जाने थे, हम उनके निवारण पर आते हैं। सबसे पहला कारण हमने देखा था कब्ज। तो आपको कब्ज ना रहे इसका इंतज़ाम करिए। कब्ज के लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, वो आप देख लीजिए। उसके अलावा पानी कैसे पीना, पानी कितना पीना और पानी कैसे बढ़ाएं, ये वीडियो भी मैंने बनाए हैं, आप उनको देख लीजिए। उनसे आपके कब्ज का समाधान हो जाएगा। उसके बाद विचार शुद्धि। विचार शुद्धि के लिए आप करेंगे कि भाई आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे। अच्छा साहित्य कौन सा है ये आप तय करेंगे, क्योंकि जो साहित्य आप अपने माता पिता के सामने ना पढ़ सकें या उनके साथ चर्चा ना कर सकें, वो साहित्य अच्छा नहीं हो सकता। ये इतनी सी बात आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद कुछ अप्राकृतिक आदतें, ये तो जब आप अपने मन पर नियंत्रण लाएंगे तभी छूट सकती हैं। देर रात तक जागना, इंटरनेट का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दीजिए तो आपको देर रात तक नहीं जागना पड़ेगा। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। रात को 9 बजे के बाद मोबाइल को बंद कर दीजिए, इंटरनेट को बंद कर दीजिए, यदि आप अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो। अब आगे आते हैं कि हम जो गलतियां हो चुकी हैं, हम उनके लिए क्या करें। गलती हो चुकी, शरीर में बहुत सारे विकार आ चुके हैं, मन में बहुत सारे विकार आ चुके हैं, अब क्या करें मित्रों? उठने के लिए, जागने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। आप जहाँ जाग जाते हैं वहाँ से आगे बढ़िए। आप गिर गए थे, कोई बात नहीं, आप खुद को संभाल सकते हैं। मैंने अवसाद पर वीडियो बनाए हैं, मैंने मानसिक समस्याओं पर वीडियो बनाए हैं, आप उनको देखिए। आप मेरे सारे वीडियो एक बार देख डालिए, आपके मन को बहुत सी नई राहें मिलेंगी, बहुत सी नई सोच मिलेगी। आप उस पर चल के अपने आप को कुछ हद तक सही कर सकते हैं। आगे मैं और वीडियो बनाऊंगी, उससे आपको और सहायता मिलेगी। और
सबसे पहला अपने आप पर आपको नियंत्रण करना है। उसके लिए आपको प्राणायाम का सहारा लेना होगा। प्राणायाम, जिनको ये सारे रोग परेशान करते हैं मित्रों, उनकी अक्सर हमने देखा है कि नाक से सांस नहीं चलती, पर जब हम पूछते हैं तो हमेशा सब कहते हैं हमारे साथ तो सांस तो नाक से ही चलती है। आप ऐसे नहीं। यदि आप 50 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और 50 सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको यदि मुंह से सांस लेनी पड़ रही है, आप थक रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, इसका मतलब है कि आपकी सांस नाक से ठीक से नहीं चल रही है। आपकी सांस नाक से चलने को ठीक से तैयार नहीं है। इस स्थिति में कैसे चले नाक से सांस, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें नाक में नस्य डालना मैंने बताया। नस्य अर्थात नाक में पड़ने वाला तेल या घी, वो आप देख लीजिए, वो आप अवश्य डालिए। उसके बाद कैसे डालना मैंने वो वीडियो में सब बताया है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद सामान्य सांस पर आप ध्यान करिए। सामान्य सांस पर ध्यान करने के बाद आप फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, क्योंकि यदि आप कमज़ोर हैं तो आपकी कमर में दर्द अवश्य होगा। तो कपालभाति से शुरुआत ना करें, पहले अनुलोम विलोम करिए। आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। आप जैसे जैसे धीरे धीरे, और थोड़ा मन पर नियंत्रण करिए। अपने पढ़ने का साहित्य, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसको बदलिए। अपनी दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदलेगी। जैसे दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि होती है। दृष्टि बदलें, सृष्टि अपने आप बदलेगी। ये आपके हाथ में है। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप को संयमित करते जाएंगे। मित्रों, जितने साल लगे हैं आपको बिगड़ने में, उतने महीने दीजिए ठीक होने में। सब ठीक होगा। मन को थोड़ा मजबूत बनाइए, शरीर अपने आप मजबूत होने लगेगा। मन के बहाव में बहना ही शरीर की कमज़ोरी बन जाता है, वहीं से शरीर कमज़ोर होने लगता है। तो अपने मन को मजबूत बनाइए। आप जितने मजबूत बनेंगे, मन से जितने मजबूत बनेंगे, आपका शरीर उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। गुस्सा आता है, अपने आप को थोड़ा संयंत्रित करिए, नियंत्रित करिए। आप उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये आपके हाथ में है। कई बार वेग उठते हैं, वासना के वेग कई बार उठते हैं। जब नई नई चीज़ें दिखती हैं तो कई बार वासना के वेग उठते हैं, पर उस समय अपनी उन तकलीफ़ों को याद करिए जो आप झेल चुके हैं, कि वापस मुझे उन तकलीफ़ों में जाना है, नहीं जाना ना। तो उनसे बाहर निकलने के लिए आप जो कर रहे हैं, उस समय आप अधिक कुछ ना करें, ओमकार का जाप करें। मैंने सारे आपको बताएं। प्राणायाम में आपको सारे प्राणायाम करने, पर जब तक कमर दर्द है कपालभाति ना करें। उसके अलावा आप सारे प्राणायाम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, सब आपको करना है। अनुलोम विलोम पहले ही बता चुके, भस्त्रिका भी बता चुके, भस्त्रिका अर्थात सांसों पे ध्यान, उस सब में आपको बता चुके। ये सारे आपको करने हैं। ये आपको बहुत सहायता करेंगे आपके मन को मजबूत करने में। लेकिन पहले पानी बढ़ाइए, वो मैंने पहले ही बता दिया। उसके अगर आपको क्या करना है, कुछ औषधि सेवन करना है। औषधि हम कम से कम लेंगे, क्योंकि औषधि अधिक लेने से हम औषधि पर निर्भर हो जाते हैं। प्राणायाम आपको 2 घंटा करना है। जितना 2 घंटा तो आपको करना है। उसके अलावा आप जितनी जल्दी ठीक होना चाहते हैं उतना आप प्राणायाम का समय बढ़ा सकते हैं। पर 2 घंटा आप करेंगे तो जितने साल में आपको तकलीफ़ें आई हैं, उतने महीने में आप अपने आप को सही कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। अब अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो एक औषधि लेनी है, सुबह उठते ही आप जो पानी पी लिया है, शौच क्रिया हो गई है, भोजन से करीब 1.5 घंटा पहले आप गिलोय घनवटी की, पतंजलि के लिए आइए मित्रों, गिलोय घनवटी की 2 गोलियां आपको खानी है और इसको थोड़ा दरक के खाएं। ये आपके शरीर को, आपके मन को मजबूत बनाएगी, ये आपका स्टेमिना बढ़ाएगी। उसके बाद यदि आप भोजन आदि ताज़ा लें, बासा खाना बिल्कुल ना लें आप, वो आपको बहुत नुकसान करेगा। जो शरीर कमज़ोर हो गया है ना, उसको मजबूत बनाने के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। आप अंजीर, मुनक्का, उसमें अखरोट मिलाएं, ये सब भिगा दें। इसको पीस के आप दूध में डाल के ले सकते हैं। रात को दूध जब लें उसमें आप घी डाल सकते हैं। घी के साथ अश्वगंधा का चूर्ण, और थोड़ा सा यदि आपको गर्मी की ज़्यादा समस्या नहीं, चक्कर आदि ना आए, तो सफ़ेद मूसली का भी चूर्ण आप ले सकते हैं और उसमें 2 चम्मच घी डालें और इसमें चुटकी भर हल्दी भी डालें, ताकि ये सारा आपको घूंट के गरम गरम रात को पीना है। और सुबह आप जो लेंगे उसके बाद आप 1 कप गुनगुना दूध ले लें और ये सारा जो मैंने बताया ड्राई फ्रूट्स, वो सब भिगा के सुबह आप ले सकते हैं खाली पेट। पर
भोजन के आधा घंटा पहले लेंगे पर्याप्त है, गिलोय के आधा 1 घंटे बाद लेंगे ठीक है। तो आप ये करें, इससे आपके शरीर को, आपके मन को मजबूती मिलेगी। विश्वास करिए, सिर्फ यदि आप दवाओं पर या ये जो मैंने बताया है ड्राई फ्रूट्स पर या रात के दूध पर निर्भर रह गए तो कुछ नहीं होने वाला। साथ में प्राणायाम अवश्य करिए, अपने चिंतन का, अपने मनन का विषय बदलिए, उससे आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा। और श्री राजीव दीक्षित जी को अवश्य सुनिए, उनको यदि आप सुनते हैं आपके मन से बहुत सी चीज़ें अपने आप निकल जाएंगी। उसके अलावा सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, रात को जल्दी सोएं, रात को 10 बजे के बाद आप नहीं जागेंगे। यदि आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके दिमाग में सारे उल्टे सीधे विचार आते हैं। 10 बजे तक आपको सो जाना है। सोने से पहले 15 मिनट से आधा घंटे का ध्यान अवश्य करें, उससे आपको नींद अच्छी आएगी। ध्यान करने के समय क्या करना है, सिर्फ सांसों पे ध्यान करना है, आपको कुछ और चिंतन मनन कुछ नहीं करना, सिर्फ सांस ली सांस छोड़ी, मन में इतना ही बोलते रहिए। ये आपको बहुत कारगर होगा नींद लाने में। और कहा ना, वेग उठेंगे। सबके साथ रहिए, सबके सामने रहिए, एकांत मत तलाशिए। इस स्थिति में कभी भी एकांत की तलाश मत करिए। आप सबके साथ जितना रहेंगे उतना आपका मन सबके साथ बटा रहेगा और आपको समस्याएं नहीं सताएंगी। इसके लिए घबराइए मत। गलतियां होती हैं, गलतियां मनुष्य से होती हैं, पर गलतियां करने के बाद जो ना संभले वो बेवकूफ़ है। और संभल जाओ, जहाँ से संभल जाओ वहाँ से सवेरा आपके हाथ में है। ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। आपके लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हैं। समझना, आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। कोई भी गलत आदत लग गई, कोई भी बुरी संगत पड़ गई है, सब छोड़ दीजिए, सबसे अपने आप का किनारा कर लीजिए। और यदि आप बच्चे हैं तो एक काम करिए, अपने माता पिता से सच बोलिए। विश्वास करिए, वो आपका बुरा नहीं चाहते। बहुत कम माता पिता ऐसे मिलेंगे, कम से कम भारत में, के जो बच्चों के साथ अहित करें, अधिकांश तो नहीं है। उनकी बात यदि आप सुनेंगे, यदि आप उनसे सच बोलने की आदत रखेंगे, आप कभी नहीं भटकेंगे, आप कभी कुछ भी गलती नहीं करेंगे। ये आप तय करेंगे। हो सकता है जब आप अपने माता पिता से सच बोलें तो वो आपको मारें, आपको गुस्सा करें, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उनसे ये कहिए कि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, मेरी सहायता करो, आपके अलावा मेरी कोई और सहायता नहीं कर सकता। उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़े तो गिड़गिड़ाइए, वो आपके माता पिता हैं, आपका अशुभ नहीं करेंगे, आपको सही रास्ते पे लाने में आपकी सहायता करेंगे। उनको मेरा वीडियो दिखाइए और यदि आपको ज़रूरत पड़े तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन जब तक आप स्वयं अपनी मदद नहीं करेंगे, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। पहले आप तय करिए कि मैं अपनी मदद करने को तैयार हूँ, आप मेरी हर बात मानने को तैयार हैं, तो आपका इलाज संभव है, आपका उपचार पूर्णतः संभव है। आप हर नशे से, वासना से निकल के बाहर आ सकते हैं। कई बार नशे में भी बहुत सी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। सिगरेट, शराब के नशे बच्चों को बहुत जल्दी लग जाते हैं। सब वाहियात है, सब कुछ दिनों की चांदनी है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है, हमने बचपन से उनको देखा था, फिर एक उम्र में आके उनको नशे आदि लग गए, फिर बाद में उनको वो लड़के पिता नहीं बन पाए, लड़कियां ठीक से गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं। ऐसे हमने बहुत सारी समस्याएं देखी हैं। आप यदि इन सबसे बचना चाहते हैं तो मेरी बात मान के देखिए। मेरी बात में मानने में आपको हानि जरा भी नहीं है और लाभ जितना होगा सब आपका है। ये आप करिए, आपके लिए करिए। ये अंक आपको कैसा लगा मित्रों, मुझे अवश्य बताएं। 9699791724 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करिए, पसंद आए तो अपने मित्रों से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लाइक मुझे कम मिलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।